हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 2 से एक कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है टेसू राजा बीच बाजार। टेसू राजा बीच बाजार खड़े हुए ले रहे अनार। इसका मतलब है टेसू राजा बाजार जाकर बीच बाजार में खड़े थे। और वहाँ पर क्यों खड़े थे? एक अनार लेने के लिए खड़े थे। इस अनार में कितने दाने, जितने हो कंबल में खाने। बोल रहे ये टेसू राजा जाकर दुकानदार से पूछ रहे हैं कि एक अनार में कितने दाने होंगे। तब दुकानदार ने कहा, दुकानदार को तो नहीं मालूम कि ये अनार में कितने दाने हैं, इसीलिए उन्होंने जवाब दिया जितने हो कंबल में खाने। कंबल में जो हम ओढ़ते हैं कंबल में खाने जितने हैं उतने ही दाने हैं, क्योंकि कंबल में कितने दाने हैं वो भी नहीं पता। ठीक है, इसीलिए उन्होंने ये जवाब दिया। फिर टेसू राजा ने फिर कहा, कितने हैं कंबल में खाने, भेड़ भला क्यों लगी बताने। फिर टेसू राजा ने पूछा, ठीक है कंबल में खाने कितने होंगे। फिर दुकानदार ने कहा, भेड़ भला क्यों लगी बताने। कंबल कहाँ से क्या से बनता है? ये भेड़ के क्या से बनता है? भेड़ के ऊन से बनता है। इसलिए कहा कि भेड़ क्यों बताए ये कंबल में खाने कितने हैं। ठीक है। फिर एक झुंड में भेड़ें कितनी, एक पेड़ पर पत्ती जितनी। फिर कहा, ये टेसू राजा ने पूछा कि एक झुंड में भेड़ें कितने होंगे। फिर दुकानदार ने कहा एक पेड़ पर पत्ती जितनी, क्योंकि दुकानदार को तो मालूम ही नहीं कि एक झुंड में भेड़ें कितने होंगे, इसीलिए उन्होंने जवाब दे दिया कि एक पेड़ पर जितने पत्ते होते हैं उतने ही झुंड में भेड़ें होते हैं। फिर एक पेड़ पर कितने पत्ते, जितने गोपी के घर लत्ते। फिर टेसू राजा ने पूछा कि एक पेड़ पर कितने पत्ते होते हैं। फिर दुकानदार को ये भी नहीं मालूम। फिर उन्होंने जवाब दिया जितने गोपी के घर लत्ते, मीन्स गोपी के घर में जितने कपड़े हैं उतने ही पेड़ में पत्ते हैं। गोपी के घर लत्ते कितने, कलकत्ते में कुत्ते जितने। फिर टेसू राजा ने पूछा कि गोपी के घर में कितने कपड़े होंगे। फिर उन्होंने कहा, दुकानदार ने कहा कलकत्ते में कुत्ते जितने का मतलब है कलकत्ते में, पूरे कलकत्ते में कितने बड़े कलकत्ते हैं उसमें कितने कुत्ते होंगे उतने ही गोपी के घर में कपड़े हैं। फिर 20,23,000 दाने वाला एक अनार। फिर अंत में दुकानदार ने कहा, थक कर कहा कि 20,23,000 दाने वाला एक अनार। फिर कहा कि एक अनार में 20,23,000 दाने हैं बोला। फिर टेसू राजा ने सोचा, वाह इतना सारा दाने हैं तो एक ले ही लेता हूँ। तो फिर टेसू राजा ने कहा, टेसू राजा कहे पुकार, लाओ मुझको दे दो 4। तो टेसू राजा ने कहा ठीक है मुझे 4 अनार दे दीजिए। ठीक है, समझ गए बच्चे ये पोएम। चलो अभी हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। गिनत अनगिनत। गिनत का मतलब है जो हम गिन सकते हैं और अनगिनत का मतलब है जो हम नहीं गिन सकते। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिन्हें गिना जा सकता है और कुछ चीज़ों को नहीं। जिन चीज़ों को गिन सकते हो उनके आगे हाँ लिखो, जिन्हें नहीं गिन सकते हो उनके आगे नहीं लिखो। चलो फिर हम कौन सा गिन सकते हैं और कौन सा नहीं गिन सकते यहाँ देखते हैं। कंबल के खाने के हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। सिर के बाल के हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। घर के लोग हम गिन सकते हैं, हाँ हम गिन सकते हैं। घर में कितने लोग होते हैं हम गिन सकते हैं। चींटी के पैर हम गिन सकते हैं, हाँ हम गिन सकते हैं। एक चींटी को पकड़ के उसका पैर गिन सकते हैं हम। कमीज़ के बटन भी हम गिन सकते हैं। एक बटन में 5-6 होता है, वो हम गिन सकते हैं आराम से। फिर पेड़ के पत्ते तो हम नहीं गिन सकते, इतने सारे होते हैं तो कैसे गिने, तो ये नहीं गिन सकते।
आसमान के तारे भी हम नहीं गिन सकते। कॉपी के पन्ने तो हम गिन सकते हैं, है ना। अपने कपड़े घर में कितने हैं वो भी हम गिन सकते हैं, हमें पता होता है कि हमारे पास कितने कपड़े हैं। चलो, फिर स्कूल के बच्चे भी हम गिन सकते हैं। अगर थोड़े हो तो हम गिन सकते हैं और ज़्यादा हो तो फिर हम नहीं गिन सकते, वो भी हम अगर कोशिश करें तो गिन सकते हैं। चलो बच्चों, आज इतना ही। धन्यवाद।